देखिए अभी आपके सामने क्वेश्चंस लिखा हुआ है 2/9, 11/15, 7/18 और 6/13, 3/11। आप देखते हैं कि 2/9 में कितने का गैप है? 7 का। 11/15 में 4 का। या डिफरेंट तो सेम वाली कहानी नहीं है। फिर दूसरी बात, तब सेम वाली ना हो तो एक तरीका है कि ऊपर 0 बढ़ाइए, ऊपर 0 बढ़ाइए, ठीक है, ऊपर 0 बढ़ाइए और 0 बढ़ाने के बाद चेक करिए कौन सा हमारा भिन्न क्या है, बड़ा है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऊपर 0 बढ़ा रहे हो तो देखो ये पहले आप फर्स्ट मेथड बता रहा हूं मैं यहाँ पर, और इसके बाद अभी मैं इसका सेकंड तरीका भी बताऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कल जाते जाते मैंने डिस्कशन किया था, उससे कैसे चेक करेंगे। 9 दूनी 18, 2 दशमलव समथिंग कुछ 2 आ जाएगा, 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 18 चौक 72, लगभग 3 दशमलव समथिंग कुछ आ जाएगा, 13 पना 65, 13 चौक 52, 11 तिया 33, अप्रॉक्स 2.9 समथिंग कुछ आ जाएगा। बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन है? 7। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन का खेल। किसका खेल बोलते हैं? तो इनमें सबसे बड़ा कौन? 7। तो सबसे बड़ा कौन आ जाएगा? 11/15। बात समझ में आ गई? सबसे आसान तरीका, अगर डाटा यहाँ पर क्या है, छोटा छोटा सा है, आसानी से आप 0 रख करके डिवाइड दे सकते हो, या नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं लिखी हुई है कि जिससे आप भाग ना दे सको, तब आप ऐसे अप्लाई करते। ठीक है, बात समझ में आ गई कि 0 पर बढ़ाइए, भाग दीजिए, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि जिसके संख्या बड़ी होगी वही आपका संख्या क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, और जो छोटा होगा वही आपका क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो अब हम दूसरे तरीके पर बात करेंगे इसमें। तो जो इसका सेकंड मेथड है, जो आपका सेकंड मेथड है, तो सेकंड मेथड क्या कहता है? कहता है कि भाई ऐसा करो, 2 का ले लो, बड़ी निकालना है सबसे, हमें क्या निकालना है? बड़ी। इनमें से बड़ी कौन है ना? तो आप कह रहे हो 2 का ले लो, तो 15 दूनी 30, 11 नहीं है, तो इसमें से बड़ा कौन? 11/15। ये बात समझ में आ गई? तो लेकिन हमें चेक करना है सब में, तो इससे भी तो बड़ा कुछ नहीं है, तो इसका कंपैरिजन किससे करो? 11 × 18 कितना होता है? 100, 198 होता है, और 15 सत्ते 105। इनमें से बड़ा भी कौन आया? मतलब इसमें यही बड़ा आया। फिर 11/15 का किससे करो आप? 6/13 का। 11 × 13 कितना होता है? 143, 143, 15 छक्का 105। इसमें भी बड़ा कौन आया? 11/15 ही आया। अब 11, अच्छा 15 छक्का 90, सॉरी, तब भी इसमें क्या 11/15 ही बड़ा आया। अब आपको 11/15 जैसे ही आपने ले लिया, तो आप देखेंगे कि सर पुनः 11/15 लीजिए, इसको चेक किससे करिए आप? 3/11 से। तो 11 गिरे हम 121 आ गया यहाँ पर, अब 15 × 45 आ गया। तो इन दोनों में बड़ा कौन? ये वाला। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है? जो मैंने रूल आपको बताया, उस रूल के अंतर्गत है क्या ये चीज़? यार भाई जब 2 भिन्न दिए हो ना, 2 भिन्न आपके, जैसे यहाँ पर मैंने 2/9 और सपोज 11 क्या ले लिया, 15 ले लिया, इनमें से बड़ा कौन छोटा कौन? तो क्रॉस गुणा कर देना है। 15 का गुणा इससे करना है तो 30 आ जाएगा, 9 का गुणा 11 से करना है तो 99। तो जिसके ऊपर वाला संख्या बड़ा होगा, जिसके ऊपर वाला संख्या बड़ा होगा, तो वह भिन्न क्या होगी? बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ी कौन हो गई? तो इसमें ये बड़ी और ये क्या हो गई? इसी प्रकार मैंने यहाँ पर चेक किया कि इसमें ये बड़ा है, फिर इसमें और इसमें चेक कर लिया कि 7/18 में 11/5 15 बड़ा है, फिर 11/15 बड़ा है, तो इससे क्या बड़ा है कि नहीं बड़ा? हाँ, इससे भी बड़ा है। क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई करते 11 × 13 143। देखो पहाड़ा याद है मुझे, तो आसानी से मैं लग कर पा रहा हूँ कि 11 × 13 143 होता है। पहाड़ा ना याद होता तो अभी मैं इसको बगल में, बहुत सारे लोग ऐसे करते रहते हैं, 13 × 11, 11 × 33, 11 करने 11, 12 13 14, 114, ऐसे करते हैं कि नहीं करते? ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो चीज़ से हमें बचना है।
एग्जाम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ से आप जितना बचोगे उतना ही ठीक रहेगा। तो एक तरीका आपने और सीखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई से हम दिए गए भिन्नों को किस प्रकार से चेक करेंगे कि ये हमारे क्या हैं, इनमें से बड़ा कौन है। ठीक है जी, जैसे 11/15 बड़ी है, ठीक है, इसमें केवल बड़ी संख्या आप निकाल पाओगे इस मेथड से, इसमें सबसे बड़ी। हाँ, इन दोनों में आप चेक करो कि हाँ कंपैरिजन करते रहो कि इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, वो एक अलग मैटर आ जाएगा। इन दोनों में ये बड़ा है ये छोटा है, इन दोनों में ये बड़ा है, केवल दो संख्याओं में इसे बड़ी संख्या निकाल पाओगे। छोटी के लिए जो मैंने पहले तरीके उससे निकालिए, आप 0 लगा करके भाग दीजिए, बस काम कर। ठीक है, नोट करिए आगे चलिए। देखिए अब जैसे आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है, मैं आपसे कहूँगा एक कंसेप्ट और यहाँ पर दिमाग में बैठा लीजिएगा, काम की चीज़ है, समझ में आ जाए तो ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है, सबका सेम है, सोचना जरा, सबका सेम है, तो जिसका n बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी कि नहीं होगी। जैसे 3/4, 5/4, समझ रहे हो, 6/4, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी। यस, मेरे कहने का मेन मतलब ये है कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी। पूरा केस किस पर होगा, न्यूमरेटर पर होगा, न्यूमरेटर पर डिपेंड करेगा, जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, एक तो भाई तरीका है आपको ऊपर 0 लगाइए भाग दीजिए, दूसरा तरीका यार ऐसा करो ना, जो डिनोमिनेटर है उसको बराबर कर दो, डिनोमिनेटर को क्या करो, बराबर करो। तो बराबर कैसे करोगे बताइए। बराबर करने के लिए आप करिएगा क्या, एक राज की बात है बता रहा हूं, जो डिनोमिनेटर है इसका लीजिए एलसीएम, डिनोमिनेटर का केवल नीचे जो हर लिखा हुआ है, हर का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 9, 5, 18, 5, 90, हाँ जी 90 आ गया। इसका एलसीएम कितना आया, 90 आ गया नीचे वाले। कब देखो जिसका एलसीएम निकालते हैं जिसको नहीं बनेगा तो भी प्रॉब्लम है। देखो बहुत सारी चीजें आपकी क्विक होनी चाहिए, एलसीएम निकालना, जोड़ करना, गुणा करना, भाग करना, पहाड़ा, वर्ग, घन, गिनती, ये आपका क्विक रिएक्शन होना चाहिए। अगर इसमें क्विक रिएक्शन नहीं है, आज भी अभी आप पेन चला रहे हो, तो इसका मतलब है कि अभी आप एग्जाम के लिए नहीं बने हो। श्योर है, हाँ उस एग्जाम के लिए जिसमें मैथ पूछी जाती है, जिसमें नहीं पूछी जाती उसके लिए तो आपको भाई वो आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा। ये डिनोमिनेटर कितना हो गया, 90 हो गया। तो यार 90 हो गए तो 9 का भाग दो, कितनी बार गया। तो अब करना क्या है, डिनोमिनेटर को छोड़ दो। क्यों, मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना सबका, सबको 90-90 बना दो, एलसीएम लिया 90 आया, सबको 90 बना दो। तो डिनोमिनेटर को छोड़ दो, उससे कोई नाता नहीं मेरा, केवल न्यूमरेटर पर फोकस करो, काम यही है हमारा। भाई 9 का भाग देंगे कितनी बार ही जाएगा, 10 का। 10 का गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 20। 5 का कितना जाएगा, 18 पंचे 90। 18 का गुणा 1 से करेंगे तो 18 करने 18, 18 पंचे 90, 5 बार जाएगा, 11 5 कितना आ गया, 55। 10 9 90, 9 7 63। अब बताइए, ईमानदारी बताइए, इन चार संख्याओं में से, इन चार संख्याओं में से बड़ा कौन नजर आ रहा है। नहीं, 10 9 7 63, 63 आया तो सबसे बड़ा 63 यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 55, उससे छोटा 11/18, फिर इससे छोटा 20, तो 2/9, फिर इससे छोटा, सबसे छोटा। क्या चीजें समझ में आ गई।
ये और भी बेहतर है। अब कह दो सर इतना दिमाग में रखेंगे कैसे? भाई देखो, आपको जैसे आपने रामायण सबने देखी होगी, जितने लोग बैठे हैं, युद्ध देखा राम जी और रावण का? वो कभी दूसरा धनुष निकालते हैं, कभी दूसरा बाण निकालते हैं, और कभी मेघनाथ को देखा, वो यज्ञ करने गया था, उससे बाण लेकर के आया था, देखा है कभी? क्यों, रामायण देखा है? एक बार नहीं देखी? हाँ, लॉकडाउन में तो मोस्टली सबने देखा ही होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, तो उसमें करते क्या है वो लोग कि गलती से उस दिन वो जो था वाला बाण नहीं लेकर जा पाए, उसी दिन वो धराशायी हो गया। कि जो आपके पास नॉलेज है किसी एक क्वेश्चन को लगाने का, वो चौमुखी होना चाहिए, और इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जानी चाहिए कि यार ये जो क्वेश्चन मेरे सामने लिखा रखा हुआ है, इसको मैं देख करके कैसे लगाऊं। इतनी कैपेबिलिटी आपकी आ जानी चाहिए। अगर ये कैपेबिलिटी नहीं आ रही है तो इस लेटेस्ट ज़माने में आप एग्जाम के लिए नहीं बने। ठीक है, ये रियलिटी है। केवल भीड़ बढ़ाओगे, 5 लाख 50 लाख की संख्या में आपका नाम दर्ज होगा, घर वालों कहेंगे कि देखो फॉर्म तो डाला था, नहीं निकला, ईश्वर की मर्जी है। नहीं, जैसे मैं हूँ, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, इसका मतलब है कि मैं फोकस नहीं कर रहा। तेरे का एग्जाम है, पढ़ ही नहीं रहा, अभी तक नहीं पढ़ा, एक पॉइंट नहीं पढ़ा, जाऊँगा देकर चलाऊँगा भीड़ बढ़ाने। पर लेकिन ये है कि 4 दिन पढ़ लूँगा, आना होगा आ जाएगा। पर लेकिन 4 दिन में काफ़ी चीज़ें हम समेट लेते हैं। ठीक है, तो अब वो कैपेबिलिटी हमारे अंदर आ गई है। निकलेगा तो ठीक है, नहीं अपना तो मैथ ही है। हो सकता है शायद ईश्वर ने मुझे आप ही लोगों के लिए बनाया हो। हैं? मैथ और रीजनिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। समझ रहे हो? तो ये बात समझ में आ गई कि मतलब आप देखो, मैंने इतने सारे तरीके आपको बता डाले, कल बताया, आज बताया, और देखो एक एलसीएम वाला एक तरीका और बता दिया। अब कब किसका किसका यूज करना है, आधे तो भूल गए होंगे कल वाले तरीके। कल वाला वीडियो आपने देखा था? आए थे आप? अच्छा, मुझे याद नहीं है, सॉरी। मैं केवल इसको और इसको याद कर पाता हूँ। ये 12 बजे आते हैं मोस्टली, रेयर केस में। ठीक है, आप 90% नहीं आते हो। ये लोग रेयर केस में है कि गोला मारे नहीं, अभी तक शायद हो सकता है गोला ही नहीं मारे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपको तरीके पढ़ने हैं सारे। ठीक है, बात समझ में आ गई? हर एक तरीका पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक, नोट करिए, फिर आगे। अब देखो, भिन्न को छोटा बड़ा समझने का एक खास तरीका है परसेंटेज। हमको तो परसेंटेज का यूज कहाँ से ले आए आप सर? अब देखना जरा, अब प्रतिशत के माध्यम से हम परसेंट को चेक करेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा है। मुझे ईमानदारी से बताइए, 1/9 का मतलब कितना परसेंट? 11.11% होता है। 2/9 का मतलब 22.22%। 1/5 का मतलब 20%, यही होता है। 1/18 का मतलब ये देखो 11 कितना हो जाएगा, 18 है, तो लगभग अप्रॉक्स 11×5=55, लगभग 55 दशमलव समथिंग कुछ परसेंट आ जाएगा। जैसे 18×5=90, 18×5=90, 11×5=55, 11×5=55, 5 कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 60% आ जाएगा लगभग। 1/10 का मतलब 10%, तो ये कितना हो गया, 70%। ये अप्रॉक्स में ले लिया। ऐसा देखो 11/18 जो लिखा है परसेंटेज में लगाओगे, प्रतिशत में निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 18×5=90, फिर 10 बचा, फिर 18×5=90, तो आप 11×5=55, 11×5=55, 5, 60.5 अप्रॉक्स लगभग आएगा 60। अब मुझे बताइए इनमें से बड़ा कौन? 70। तो संख्या कौन बड़ी? 7/10। सबसे छोटा कौन? 20%। संख्या कौन छोटी? 1/5। खत्म खेल। तो मतलब एक तरीका आपका ये हो गया कि परसेंट से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो, कौन सी भिन्न हमारी छोटी है और कौन सी क्या है, बड़ी है। ठीक है, अब मैं आपसे ध्यान से सुनना,
अब मैं आपसे कहूं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 में कौन सा बड़ा, कौन बड़ा है? 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33.33%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%। ईमानदारी से बताइए सबसे बड़ा कौन, फिर सबसे छोटा, उससे छोटा, खत्म। कुछ सोचना ही नहीं है ज़्यादा, एनालाइज करिए परसेंटेज को, सोचिए जरा। हर एक मैथ एक चैन की तरह, उसका कहीं ना कहीं जरूर जुगाड़ बना हुआ है, ठीक है। हाँ, जैसे मैं आपके सामने दे दूं 2/3 दे दूं, ठीक है, 2/5 दे दूं, 1/7 दे दूं, 1/8 दे दूं। अब बताइए इनमें से बड़ा कौन है, बताइए इनमें से बड़ा कौन है, ठीक है। इनमें से बड़ा कौन है, आपके सामने आ गया। अब देखो 1/3 का मतलब 33.33, तो 2 से गुणा है तो 66.66। 1/5 का मतलब कितना, 20, तो 20 दुनाई 40%। 1/7 का मतलब 14.28%। 1/8 का मतलब 12.5%। बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन, ले खत्म खेल, नो मोर कैलकुलेशन। अगर आपको चीजें आती हैं, बस समझ में आ गई, तो भिन्नों को निकालने के, छोटा बड़ा निकालने के मैंने यहाँ तक आपको कई सारे तरीके बता दिए, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं अपन लोग।